दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। पार्लियामेंट सेशन में 3 बिल जो है उन्हें कहीं ना कहीं मंजूरी मिलते हुए नजर आ रही है, लेकिन इसी पर लगातार देश भर में सियासत भी गरमाई हुई है। उसमें साथ कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा साहब, समय देने के लिए शुक्रिया। किस तरह से देख रहे हैं जो तीनों बिलों पर, और खासकर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसे लेकर? देखिए, जिस बिल का जम्मू कश्मीर की जनता को इंतजार था वो बिल, ये बिल तो शिकंजे कसने वाला है कि जो हमारे खिलाफ है उसके खिलाफ शिकंजा कसना है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सब कुछ इनके पास है और किसी को भी फंसाना है तो फंस भी गया। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, सब कुछ है, लेकिन पैमाना एक होना चाहिए। वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास। लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, फंसाते हैं, बदनाम करते हैं, शोर करते हैं, उसके बाद तीसरे दिन वो उप मुख्यमंत्री की ओर दे देते हैं। कौन सी पार्टी है, कौन सी मर्यादा रह गई है? इसलिए आपका पैमाना एक होना चाहिए। वो लोग जो भ्रष्टाचारी कहलाते थे, आपकी पार्टियों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री बैठे, किसी मंत्री ने टिप्पणी की फौज के खिलाफ, हुई कोई कार्रवाई? कर्नल सोफिया के खिलाफ टिप्पणी की, उप मुख्यमंत्री ने दूसरी टिप्पणी की, कोई मर्यादा है? यहाँ इन्होंने खुद ऐसी ऐसी बातें की। इसलिए बीजेपी के अंदर चले जाओ, सब कुछ साफ पाक। और इसलिए बाकी एतराज नहीं है किसी को। अगर निष्पक्ष जांच हो, कोई भ्रष्टाचारी है, आरोप है, तो वो तो पहले लोग तो एक रेलवे एक्सीडेंट पे इस्तीफा दे देते। जनेश्वर मिश्रा जी रेलवे मिनिस्टर थे कांग्रेस की गवर्नमेंट, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज तो इल्जामात हैं, और मगर ज्यादातर इल्जामात बेबुनियाद। कोर्ट में तो 1% लोगों को ईडी सजा नहीं दे सकाई, लेकिन उनका कैद भी खत्म कर देती, उनको इतना बदनाम करती। और इस किस्म के पैमाने हैं, इसलिए इन बिलों पर एतराज है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सारे लोग चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने 500-500 करोड़ रुपया कमा लिया, जिनके पास 500 रुपया नहीं होता था, वो ऐश कर रहे हैं। क्या हुआ इस देश के अंदर? ये तबाही है। लेकिन यह है कि सिर्फ चुनिंदा लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, इसलिए एतराज है। लेकिन जे के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये प्रावधान यहाँ भी लागू करना, उसका मतलब ये है कि आप स्टेट नहीं देना चाहते। अगर आपने महीने, 2 महीने, 3 महीने में भी देनी होती तो ये कानून की जम्मू कश्मीर यूटी एक्ट में जरूरत नहीं थी। उससे मंशा और क्लियर होगी। और कांग्रेस विंडिकेटेड है। कांग्रेस जो है उसका स्टैंड जो है वो अप्रिशिएट हुआ कि कांग्रेस संघर्ष शुरू कर दिया था 25 नवंबर से लेकर के जून चुनाव हुआ तो हमने देख लिया कि सिर्फ धोखा था कि चुनाव हो, पेटेड होंगे, तो हमने उसी दिन से संघर्ष शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता अब संघर्ष एक बहुत बड़ी मुहिम बन गया है। अब हर एक को छलांग लगानी पड़ रही है हमारी मुहिम में, क्योंकि वो कहें कि हम ना पीछे रहें। लेकिन अभी कुछ मिलने वाला नहीं जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे। हम तो आह्वान करेंगे लोगों से कि घरों से बाहर निकलो, और जब तक सड़कों पे जाम नहीं होगा, मास मूवमेंट नहीं होगी, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस नहीं मिलेगा। आपकी जल, जंगल, जमीन, पहचान, शनाख्त सब खत्म। गुंडागर्दी का एक आलम हो गया है, और इस दुख की बात है। और लोग जो है वो अगर तमाशा देखेंगे, लोगों को बड़ी उम्मीद थी। कहीं तो मंत्री बड़े बड़े कहेंगे कि ना 15 अगस्त को ऐलान होने वाला है, कोई हवा पे सुनती सुनाई सुनाई पे टिप्पणी करते। जो पदों पे बैठे लोग हैं उनको तो पता होना चाहिए क्या होने वाला। और भी कहीं को लगता था, वो कहते कि कांग्रेस क्यों ऐसी उछल कूद कर रही है, क्योंकि ये तो मिलने वाली है। हमने सोचा सरकार में जो बैठे हमारे साथी हैं उनको हमसे ज्यादा पता हो। हम भी खुश थे, चलो थोड़ा सा प्रेशर बनाओ, जो देर मिलने वाली है जल्दी मिली। और एक तो वो भक्त हैं जो कहते हैं ना, मोदी जी ने 6 साल पहले कहा था अमित शाह जी ने, तो आप मानते क्यों हो? वो मिलने वाला है। ये तो वो कहते थे आप कंटेम्प्ट कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो मोदी जी है, तो हम कह रहे हैं उन्होंने मुंह से शब्द निकाला हुआ, जुमला बात, झूठ, फ्रॉड, 15 लाख काला धन, सारे
चोर विदेशों में भगा दिए। लेकिन क्या तो इसलिए हमें विश्वास नहीं है, जब तक संघर्ष नहीं करेंगे। और स्टेटहुड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपका अपना एजेंडा था, आपने किया, उसका नुकसान हुआ। जल जंगल जमीन रेत बजरा जहाँ के वो सारी चीजें जो हैं वो बाहर जा रही है, बजाय जम्मू कश्मीर में। यहाँ गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए बजरी नहीं मिलती, रेत नहीं मिलता, और इतना महंगा मिलता है कि वो मकान नहीं बना सकता। और आप ये बातें करते हैं, इसलिए लोगों को पूछना चाहिए। और सरकार आने से भी जो राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत नहीं मिल रही, क्योंकि ड्यूल कंट्रोल सिस्टम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी स्पेशल स्टेटस को लेकर अब सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रही है, और वहीं पर जो बिल्स ये तीनों देखे गए हैं, क्या लगता है आपको ये बिलों को जो लाया गया है, अब सेशन भी खत्म हो गया है, स्पेशल स्टेटस फिर अब जब अगले बार सेशन लगेगा तब अब लोगों की उम्मीद है। करें, सिग्नेचर कैंपेन करें, वो भी करें। तो अगर कोई सुनता है, हमें तो लगता था कि उनको कुछ पता है, क्योंकि वो कह रहे थे कि जल्दबाजी कर रही है, कुछ देने वाले हैं पार्लियामेंट सेशन में। हमने सोचा शायद उनको कोई इंडिकेशन हो, 15 अगस्त को देने वाली कोई, वो भी बयान देता था सरकार में से। ये भी कहा गया, तो दे रहा है, दुरुस्त है, अच्छी बात है, लेकिन इससे काम नहीं करेगा। किससे मांगोगे? वही हाकम है, वही राजा है, वही जज है, तो वही फैसला करने वाले। आज कहते हैं कि पहलगाम की सजा लोगों को दो, फेलियर आपका, एलजी का, होम मिनिस्ट्री का, सेंटर का। और आप कहते हैं कि ये कांड हो गया, लोगों ने तो उसके खिलाफ, सबसे ज्यादा इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ अगर विरोध हुआ तो इस बात पे हुआ जो पहलगाम, उसकी सजा लोगों को मिली कि आपको स्टेटस मिल गया। उसके कसूरवार तो दिल्ली के अंदर है। और इसलिए ये बहाने बनाते हैं। उसका इलाज क्या है? जोर जबर की नीति में संघर्ष हमारा नाम है। हम तो संघर्ष किए, आपने देखा किश्तवाड़ में इतनी बड़ी त्रासदी होगी, अभी भी 30-35 शब्द जो हैं, जो मिसिंग लोग जो हैं, उनकी तलाश है। हम दुआ करते हैं कि कोई जिंदा तो निकले। इसलिए थोड़ी देर के लिए हमने मुलतवी किया। संघर्ष तो जारी रहेंगे, इसको बढ़ाएंगे, गांव गांव बढ़ाएंगे, जाएंगे। उनको लिखित दरखास्तों से काम नहीं करेगा, हमको सख्त को भी संघर्ष करना पड़ेगा। और ये लोगों के लिए है, नहीं तो इनके पहाड़, जल जंगल भी, नौकरियां, सारी चीजें जा रही हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत पछताएंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन हमको दोष देंगी। यहाँ ड्रग का अड्डा बना दिया, शराब का अड्डा बना दिया, ये देन है। बेरोजगारी का अड्डा बना दिया। 1500% बढ़ावा हुआ 2018 से लेके 2023 तक ड्रग में, नशे में। पार्लियामेंट की टीम जो थी, कमेटी, उसने ये रिपोर्ट दी। तस्करी हो रही है, बोवाइन स्मगलिंग हो रही है, ये सारी चीजें नार्को टेररिज्म है। और जो है ये इस किस्म के पाकिस्तान से भी आता है, यहाँ से भी आता है। कुछ लापरवाही है, कुछ मिली भगत है, कुछ वैसे भी ये काम सारे 100% नहीं रोक सकते, लेकिन बड़े पैमाने पे ये चीज़ें जो हैं उसमें कहीं ना कहीं ब्लैक शीप है, जिनकी शनाख्त करनी चाहिए। ये चीज़ें हमारी युवा पीढ़ी को ख़त्म और तबाह कर रही हैं, और इसलिए ये बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। और जम्मू सूबा जो है वो तबाह होना है। जम्मू सूबे के अंदर कोई जो है तरक्की नहीं, सिर्फ टैक्स पे टैक्स लग रहा है। कोई इधर टोल लगाओ, कोई उधर टोल लगाओ, कोई उधर टोल लगाओ, कोई जीएसटी लगाओ। आज इतनी महंगाई है कि लोग दवाई नहीं ले पा सकते। इसे बहुत संघर्ष है। इसलिए इसका इलाज यही है कि स्टेट तो बने, हम अपने कानून बनाएंगे, उसमें देखेंगे कुछ चीज़ों के जो है वो राहत तो मिली। तो हम देखते हैं इस वक्त मेरे साथ चीफ स्पोक्समैन रविंद्र शर्मा है, और साफ कहना है कि आखिरकार जिस तरह से हस्ताक्षर कैंपेन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शुरू की गई है, लेकिन सड़कों पर उतरकर जो है वो अपनी जंग लड़नी होगी। कांग्रेस में चाहे स्टेटहुड को लेकर इस वक्त मायूसी इसको लेकर देखने को मिल रही है, जो चशोटी के अंदर हादसा हुआ है उसको लेकर कांग्रेस इस वक्त शांत है, लेकिन आने वाले समय में फिर संघर्ष जिस तरह से कांग्रेस ने शुरू किया था उसी तरह से संघर्ष देखने को मिलेगा। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।